नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th अर्थशास्त्र का 25 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अगर इस बार आप मैट्रिक परीक्षा 2021 का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बगल में घंटी है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है, इनमें किस को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी किसको जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, यानी कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी इनमें कौन सा जो देश है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, यानी भारत में जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, यानी भारत में जो है योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए, यानी 15 मार्च 1950 ईस्वी को जो है योजना आयोग का गठन जो है पूर्ण कर दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न को देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न कहता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया अविकसित, बी में दिया विकसित, सी में दिया है अर्धविकसित और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी विकसित, यानी ऑप्शन बी जो हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न को देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न कहता है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। कहता है इनमें से कौन जो है एक पिछड़ा राज्य है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी बिहार, यानी बिहार जो है एक पिछड़ा राज्य है। चलिए उसके बाद देखिए छठा प्रश्न को देखते हैं। देखिए छठा प्रश्न कहता है, शेयर बाजार की प्राथमिक नियामक संस्था, यानी शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा यानी ऑप्शन बी, यानी सेबी जो है एक नियामक संस्था है शेयर बाजार का। चलिए उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न को देखते हैं। देखिए सातवां प्रश्न कहता है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, यानी भारत में जो है किस राज्य की जो है प्रति व्यक्ति आय जो सबसे कम है या न्यूनतम है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी बिहार, यानी बिहार जो है उसका प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे न्यूनतम है। चलिए उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न को देखते हैं। देखिए आठवां प्रश्न कहता है, भारत में नीति आयोग की स्थापना, यानी भारत में जो है नीति आयोग की स्थापना जो है कब किया गया था। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यानी 2015 में जो है नीति आयोग को स्थापना जो है कर दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न को देखते हैं। देखिए नौवां प्रश्न कहता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का कौन एक राष्ट्र है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो एक राष्ट्र का एक उदाहरण, यानी ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 10वां प्रश्न कहता है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, यानी योजना आयोग में जो है वह सदस्यों की संख्या जो है कुल कितना होती है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है योजना आयोग में जो है कुल 8 सदस्यों की संख्या होती है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखिए। देखिए 11वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन, यानी बिहार में जो है जीवन यापन का जो है सबसे प्रमुख साधन क्या है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कृषि जो है बिहार का जो है एक जीवन यापन का एक मुख्य तरीका है। चलिए उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 12वां प्रश्न कहता है, भारत में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है, यानी भारत में जो है सब्जी का उत्पादन में जो है बिहार का स्थान कैमा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी दूसरा जो है सब्जी उत्पादन में जो है बिहार का स्थान है। चलिए उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न को देखते हैं।
देखिए 13वां प्रश्न कहता है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। कह रहा है भारत के पड़ोसी देशों में जो है किस देश का प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यानी श्रीलंका का जो है प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। चलिए उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 14वां प्रश्न कहता है इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी योजना आयोग के जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 15वां प्रश्न कहता है भारत की आर्थिक व्यवस्था, यानी भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है, ऑप्शन ए में दिया समाजवादी, बी में दिया पूंजीवादी, सी में दिया मिश्रित और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। था हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 16वां प्रश्न कहता है इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी कौन जो है देश में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, यानी रूस में जो है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 17वां प्रश्न कहता है समयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, यानी समयक जो विकास जो है की प्रक्रिया जो है किससे संबंधित। ऑप्शन ए में दिया उच्च वर्ग से, ऑप्शन बी में दिया है निम्न वर्ग से, सी में दिया सभी वर्ग से और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जो हमारा उत्तर होगा यानी सभी वर्ग से, यानी ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 18वां प्रश्न कहता है गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था, यानी गरीबी कैंसर रोग की तरह जो है यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, यानी अर्थशास्त्री कुजनेट के द्वारा जो है यह कथन जो है कहा गया था। चलिए उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 19वां प्रश्न कहता है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, यानी किस क्षेत्र को जो है द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, यानी उद्योग जो है द्वितीयक क्षेत्र का एक उदाहरण है। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 20वां प्रश्न कहता है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, यानी किस क्षेत्र को जो है तृतीयक क्षेत्र कहा जाता था। हमारा जो सही उत्तर होगा, यानी सेवा क्षेत्र को जो है तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए जो हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 21वां प्रश्न कहता है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किसका। देखिए यहाँ मिसप्रिंट हो गया, पशुपालन एवं मत्स्य पालन से किस क्षेत्र का आना है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर होगा यानी ऑप्शन ए, यानी प्राथमिक क्षेत्र जो है मत्स्य पालन और पशुपालन के अंतर्गत आते हैं। चलिए उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न को देखिए 22वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता, यानी कह रहा है जो कौन जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, यानी ए और बी जो दोनों, यानी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र जो दोनों हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न कहते हैं। 23वां प्रश्न कहता है आर्थिक संरचना का एक प्रमुख अंग है, यानी आर्थिक जो संरचना है उसका एक प्रमुख अंग कौन है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन सी, यानी यातायात और संचार जो है एक आर्थिक संरचना का जो है एक प्रमुख अंग है। चलिए उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 24वां प्रश्न कहता है पशुपालन एवं मत्स्य पालन की क्षेत्र के अंग है, यानी पशुपालन और मत्स्य पालन जो है वह किस क्षेत्र का जो अंग है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन, यानी प्राथमिक क्षेत्र का जो एक अंग है। चलिए उसके बाद देखिए 25वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 25वां प्रश्न कहता है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, यानी जो आर्थिक विकास है उसका गैर आर्थिक कारक कौन है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन बी, यानी सामाजिक संस्थाएं जो हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।